Practice at 3.4, question number 2. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1,360 in 12 monthly installments. Each installment is being less than the preceding one by rupees 40. Find the amount of the first and the last installment. अब यहाँ पे भी आप पहले क्वेश्चन समझो. टोटल अमाउंट बोरोड बाय अ मैन, मतलब उसने लोन लिया है 8,000 रुपीज़. सो लोन लिया है कितना, 8,000 रुपीज़, और उसने कितना इंस्टॉलमेंट में उसको वापस दिया, 12 मंथ्स में. 12 मंथ्स मतलब 12 इंस्टॉलमेंट में. मतलब हमारा टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ये सीक्वेंस में 12. मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मिला हमें n इज इक्वल टू 12. और टोटल अमाउंट पेड इज 8,000 प्लस इंटरेस्ट. मतलब पूरा उसने 12 मंथ्स में टोटल कितना अमाउंट उसने रिपे किया, 8,000 के साथ उसने इंटरेस्ट भी पे किया. सो S12 मंथ्स में उसने टोटल अमाउंट पे किया ना. सो S12 टोटल अमाउंट S12 इज 8,000 प्लस 1360, मतलब 9,360 रुपीज़ उसने 12 इंस्टॉलमेंट में पे बैक किया. सो अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना उसने पे किया है ना, उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 40 रुपीज़ कम पे करना पड़ रहा था उसको. यहाँ पे ए का वैल्यू दिया नहीं है, हमें ए का वैल्यू ढूंढनी है. बट यहाँ पे जो हर इंस्टॉलमेंट में कितना कम अमाउंट पे करना पड़ता था, 40 रुपीज़. मतलब डी का वैल्यू जो है ना, डिफरेंस, वो -40. मतलब हर इंस्टॉलमेंट में, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ए का जितना वैल्यू रहता था ना, सो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 40 रुपीज़ कम होता था. सो आप क्या करना है, डी का वैल्यू -40 लेना है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो ए का वैल्यू दिया नहीं है, टोटल अमाउंट दिया है S12 इज इक्वल टू 9360 और n का वैल्यू 12. सो अभी देखो यहाँ पे n S12 D इतने वैल्यू दिए हैं, तो हमें ए का वैल्यू ढूंढनी है. सो हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d. इसमें S12 SN मतलब 12, n का प्लेस में 12. सो 12 n का प्लेस में 12 सब्स्टिट्यूट किया. 2a, a का वैल्यू मालूम नहीं ना, सो n इज 12 -1, d का वैल्यू -40, सो इंटू -40 लिखा है. सो यहाँ पे कैंसिल करो, 2 1 2 6 टाइम्स, और यस 12 का वैल्यू कितना था, 9,360 टोटल अमाउंट रिपेड. सो 6 इंटू 2a प्लस 12 माइनस 1 कितना, 11 इंटू -40. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. सो यहाँ पे 9360 इज इक्वल टू 6 इंटू 2a, ये 20 नहीं है, a है, प्लस नहीं होगा यहाँ पे. अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, 11 का साइन पॉजिटिव, 40 का साइन नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन है ना. सो प्लस इंटू माइनस, 11 इंटू 40 440. सो अभी यहाँ पे ये जो ब्रैकेट मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन. सो इनटू यहाँ पे 6 है ना, सो नेक्स्ट स्टेप में हम 6 को इस तरफ लेंगे, इक्वल साइन का लेफ्ट साइड में. सो 9360 पहले लिख के ये 6 को हम इधर लाना, मतलब डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, 2a माइनस 440. अभी यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करो, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, यहाँ पे 9 है ना, 7 8 9, 3 रिमेन्स. सो यहाँ पे 3 लिखा तो 33 हुआ. 6 हाउ मेनी टाइम्स 33, नियरेस्ट वैल्यू 6 5 जार 30, यहाँ पे 33 है, 3 रिमेन्स अगेन, 3 एंड 36 हुआ इधर नेक्स्ट स्टेप में. सो 6 हाउ मेनी टाइम्स 36, 6 6 आर 36, और ये जो लास्ट का 0 यहाँ पे. सपोज आपको कटिंग मेथड नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9360 ये रेफर कर रही हूँ, डिवाइड बाय 6, 6 1 जार 6 माइनस 3 रिमेन्स, नेक्स्ट 3, 6 5 जार 30 माइनस 3 रिमेन्स 6, 6 6 आर 36 0, और यहाँ का जो 0 है इधर,
ऐसा डिवाइड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। नेक्स्ट स्टेप देखो, सो 440 नेक्स्ट 1560 और ये 440 को इस तरफ लिया तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है। 440 इज इक्वल टू इस साइड में सिर्फ 2a बचेगा जो प्रीवियस स्टेप में था। अभी ये ऐड करते वक्त हमें कितना मिलेगा 2000 डिवाइड इक्वल टू 2a। अब ये 2a मतलब क्या है 2 इंटू a। सो हम क्या करेंगे जो 2 को यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं है, ये जो 2 को इस तरफ लेना है लेफ्ट साइड में, मतलब 2000 पहले लिख के इस तरफ लिया मतलब डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a। ये जो 2 को इस तरफ लिया डिवाइड किया 2 1 जार 2 1 जार और यहाँ का 3 zeros। सो a इज इक्वल टू कितना 1000, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था 1000 रुपीज। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, फाइंड द अमाउंट एट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट का फीस अमाउंट कितना है वो कैसे ढूंढनी है, वो ढूंढनी है TN फॉर्मूला यूज करके। अभी TN फॉर्मूला में फॉर्मूला क्या था, TN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सो TN में टोटल इंस्टॉलमेंट कितना था 12, सो n का प्लेस में 12 लिया और a का वैल्यू कितना 1000 प्लस n का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू माइनस 40, d का वैल्यू माइनस 40 है ना। सो अभी देखो यहाँ पे 1000 प्लस 12 माइनस 1 कितना 11 इंटू माइनस 40। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में 1000 एज इट इज, अभी प्लस 11 माइनस 40 माइनस 440। सो कितना हुआ T12 इज इक्वल टू T12 मतलब क्या है लास्ट का टर्म 12th टर्म। सो 12th टर्म कितना है 560 रुपीज़, मतलब 12th मंथ में उसने कितना पे किया 560, मतलब स्टार्टिंग का अमाउंट 1000 था, सेकेंड मंथ में 40 रुपीज़ कम हुआ, थर्ड मंथ में और 40 रुपीज़ कम हुआ, ऐसे ऐसे लास्ट टर्म लास्ट इंस्टॉलमेंट में 40 कम हो के लास्ट का इंस्टॉलमेंट कितना भरना पड़ा 560 रुपीज़। सो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 560 रुपीज़। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करते जाना है। अभी सो स्टार्टिंग का जो स्टेटमेंट्स लिखना है ये पूरा अपने लिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में है, और बाद में कैलकुलेशन मैंने पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन किया, सो अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाना है और कंक्लूजन लिख देना है।